कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि कार्तिक की जो पूर्णिमा आने वाली है उस पे हम गंगा तट पे दीपदान किस प्रकार करें, घर बैठे हुए गंगा जी को दीपदान किस प्रकार करें। तो देखिए फ्रेंड्स, कार्तिक की जो पूर्णिमा आने वाली है उसको देव दिवाली भी कहा जाता है और उस पर जो है गंगा पे दीपदान करने का विशेष ही महत्व होता है। तो देखिए, आज हम घर पे ही आपको करके दिखाएंगे कि गंगा में दीपदान हमें किस प्रकार करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमने एक स्वच्छ बर्तन लिया है और बर्तन में आप देख रहे हैं मैंने स्वास्तिक का चिन्ह पहले से ही बना लिया है और इसके अंदर हम डालेंगे गंगा जल। तो ये गंगा जल मैं इसके अंदर इस तरह से डाल रही हूँ। तो आपने गंगा जल इसमें इस तरह से डालना है और ये बन गई हमारा गंगा का तट। तो गंगा मैया को हमने विराजमान कर लिया है। गंगा मैया आई हैं तो सबसे पहले हम करेंगे गंगा मैया का पूजन। तो गंगा मैया का पूजन करने के लिए सबसे पहले हम गंगा मैया में डालेंगे थोड़ी सी रोली, थोड़े से अक्षत, हल्दी, कुछ मीठा, जो भी आपके पास मिठाई ना हो तो खील, पताशा इत्यादि आप गंगा मैया में आप विराजमान कर सकते हैं। तो गंगा मैया का हमने आवाहन कर लिया है और गंगा मैया के तट पर ही हम दीपदान करें। देखिए, जो कार्तिक माह की दिवाली होती है, ये कार्तिक माह की पूर्णिमा होती है, ये देव दिवाली कही जाती है। तो इस पे जो विशेष फल प्राप्त होता है वो होता है दीपदान करने का। तो अगर आप वहाँ पे नहीं जा सकते हैं तो घर बैठे हम इस तरह से करेंगे। देखिए, आपने पीपल का पत्ता या आपने पान का पत्ता लेना है। इस तरह से पीपल का मिले पीपल का, नहीं तो पान का पत्ता ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम दीपदान करेंगे अपने ठाकुर जी के आगे। तो हम इस तरह से ये पत्ता पीपल का एक ठाकुर जी के आगे रखेंगे और फिर इसके ऊपर करेंगे दीपदान। तो देखिए, ये सबसे पहले मैंने, आप देख रहे हैं मैंने बातियां बना ली हैं। आप देसी घी ले सकते हैं, आप तिल का तेल भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले दीपदान हम करेंगे ठाकुर जी के आगे। दीप को हम प्रज्वलित कर लेंगे। ठाकुर जी के आगे जो दीप लगाया है उसका भी हम इस तरह से पूजन करेंगे हल्दी और कुमकुम से। तो अब हम करेंगे गंगा जी का दीपदान। तो गंगा जी का दीपदान हमने किस तरह करना है, जो हमने ये पीपल के पत्ते लिए हैं, ये सारे पत्ते हम इस तरह से गंगा जी के तट पे लगा देंगे। यानी गंगा जी का तट हमने विराजमान किया है तो गंगा जी को इस तरह से हम जो है सारे पीपल के पत्ते जो इस तरह से हम इसके किनारे किनारे लगा देंगे। तो दीपक हमने प्रज्वलित कर लिया है, इनको भी हम तिलक करेंगे, पूजा करेंगे दीपक की भी। तो आपने इस तरह से दीपकों को तिलक करना है। अब एक एक दिया उठा के हम ये सारे जो हमने ये पीपल के पत्ते रखे हैं, ये एक एक दिया उठा के हम सब पीपल के पत्तों के किनारे किनारे इस तरह से हम रख देंगे। तो सारे दिए हमने इस प्रकार रख देने हैं। अब हम करेंगे गंगा जी के बीच में दीपदान। तो देखिए, हम इस तरह से ये पान के पत्ते, आप चाहे तो इसमें भी दिया रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको सीधा ही आपको दीपदान करके दिखा रही हूँ। इस तरह से हमने जो है इस पे दीपदान करना है और सबसे पहले हम इस पान के पत्ते पे दीपदान कर रहे हैं। तो पत्ते का भी पूजन करेंगे इस तरह से। पूजन करके ये हम छोड़ेंगे गंगा जी के बीचों बीच, इसको जला के दीपदान करेंगे। दीपदान करने से पहले थोड़े से पुष्प जो हम गंगा जी के अंदर अर्पण करेंगे, क्योंकि गंगा जी का पूजन किया तो थोड़े से पुष्प भी गंगा जी में हम इस तरह से डालेंगे। अब हमने जो दिया जलाया है ये हम गंगा जी के बीचों बीच में इस प्रकार गंगा मैया के बीचों बीच में हम इस तरह से छोड़ेंगे। अब हमें गंगा जी के तट पे दीपदान करने का भी फल प्राप्त होगा और गंगा जी के बीच में भी दीपदान करने का फल हमें प्राप्त होगा। तो ये मैंने 11 दीप लगाए। आप अपनी यथाशक्ति आप 21, 11, 31 कितने भी दीपदान आप कर सकते हैं, 108 कर सकते हैं, 365 भी आप कर सकते हैं। और दीपकों के बीच में आप मैंने देसी घी के लगाए, आप तिल के तेल के भी दीपक आप लगा सकते हैं। और कार्तिक पूर्णिमा जो है देव दिवाली कही जाती है, इस पे जितने दीपक जलाएं उतने कम होते हैं और इससे आपको घर बैठे हुए गंगा में दीपदान करने का फल प्राप्त होगा। ये दीपदान आप पथवारी के आगे कर सकते हैं, आप तुलसा जी के आगे कर सकते हैं, या ठाकुर जी की तस्वीर के आगे कर सकते हैं, या आपके घर में जो शालीग्राम जी है आप उनके आगे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें गंगा जी में कार्तिक पूर्णिमा जो आ रही है, अगर मान लीजिए पूरे महीने आपने दीपदान नहीं किया है, आपने स्नान नहीं किया है, या पूरा साल में आपने किसी भी मंथ में आपने दीपदान नहीं किया है, तो ये गंगा के तट पे आपको कार्तिक पूर्णिमा पे दीपदान करने से आपको सारे साल की पूजा का फल प्राप्त होगा, पूरे साल के दीपदान करने का आपको फल प्राप्त होगा। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि हमें किस प्रकार कार्तिक पूर्णिमा पे गंगा जी में दीपदान हमें करना है। फिर भी अगर आपके मन में कोई संशय, प्रश्न, क्वेश्चन, क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं प्रयास करूंगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।